Good morning, students. I am Avinash Swarnkar. Let's continue chapter 3rd. Graphical representation of data. Graphical representation of data. In the previous classes, we discussed about the different rules related with drawing graphs, diagrams, and maps, and some construction methods related with one-dimensional diagrams, in which we studied about the line graph, polygraph, simple bar diagram, line and bar graph, etc. Today's class is related with the some other diagrams like multiple bar diagram, compound bar diagram, and pie diagram. So let's start with multiple bar diagram. Multiple bar diagram. Multiple bar diagram are constructed to represent two or more than two variables for the purpose of comparison. Constructed to represent two or more variables for the purpose of comparison. For the purpose of comparison. जब हमें दो या दो से अधिक चरों को प्रस्तुत करना है और उनके बीच हमारा उद्देश्य तुलना करना हो, तब हम मल्टीपल बार डायग्राम जो है वो प्रयोग में लेते हैं. नॉर्मली मल्टीपल बार डायग्राम जो है बहुत सारे वेरिएबल्स हैं उनको शो करने के लिए यूज़ में लिया जाता है. जैसे हम एज ए एग्जांपल बात करें तो we want to show proportion of males and females in the total, then we will use multiple bar diagram. अगर हमें क्या करना है, proportion of male and females in the total. If we want to
show proportion of males and females in the total, then we will use multiple bar diagram. If we want to show urban population, rural and urban population, then we use multiple bar diagram. If we want to show different irrigation methods, then we will use multiple bar diagram. Like if we want to show share of canal, tube well, and well irrigation. Well irrigation in the total irrigated area. In the total irrigated area in different states, we will use multiple bar diagram. Okay, so how to construct this multiple bar diagram? Let's understand with the example, and the example we will take from the our textbook. Construct a suitable bar diagram to show decadal literacy rate in India during 1951 to 2011 is given in table 3.5. ओके, यहाँ पर जो लिटरेसी रेट है वो दी गई है 1951 से 2011 के बीच। 1951 में टोटल पॉपुलेशन की लिटरेसी रेट जो थी वो थी 18.33, उसके बाद 1961 में ये बढ़ती जाती है और ये पूरी टोटल पॉपुलेशन दी गई है। मेल पॉपुलेशन, मेल लिटरेसी रेट जो है वो भी यहाँ दी गई है और फीमेल लिटरेसी रेट जो भी है वो भी यहाँ दी गई है। हम लोगों को मल्टीपल बार डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? मल्टीपल बार डायग्राम में बी चूजन टू रिप्रेजेंट द अबव डेटा। इसके लिए हम मल्टीपल बार डायग्राम चूज करेंगे। मार्क टाइम सीरीज डेटा ऑन एक्स एक्सिस एंड लिटरेसी रेट ऑन वाई एक्सिस इज पर सेलेक्टेड स्केल। हम एक स्केल सेलेक्ट करेंगे और स्केल सेलेक्ट करने के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि डेटा परसेंटेज फॉर्म में है या फिर नंबर्स में दिया गया है। अगर परसेंटेज फॉर्म में है तो हम आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि जो मिनिमम लिमिट है वो है 0 और मैक्सिमम जो है वो डेटा की रेंज होगी 100%। तो यहाँ पर परसेंटेज में दिया है, इसलिए हम हमारी जो रेंज है वो हो जाएगी 100। और जो टाइम सीरीज़ हैं जो यहाँ पर ईयर्स दिए गए हैं वो हमें एक्स एक्सिस के ऊपर लिखना है और देन उसके बाद हम प्लॉट द परसेंट ऑफ टोटल पॉपुलेशन मेल एंड फीमेल इन क्लोज्ड कॉलम्स। हम क्लोज्ड कॉलम बनाएंगे हर एक ईयर के लिए और उसके बाद हम उन सारी लिटरेसी रेट को क्या करेंगे? प्लॉट कर देंगे। अब इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग ओ एक्स एक्सिस ओ वाई एक्सिस पर स्केल जो है वो देख लेते हैं। स्केल हमारी ओ एक्स एक्सिस के लिए होगी 1 cm is equal to
ओ एक्स एक्सिस पर हम लोग क्या शो करेंगे, ईयर्स। सेंसस ईयर। हम यहाँ पर 2 सेंटीमीटर रख लेते हैं। 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंसस ईयर एंड ओ वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10%। परसेंटेज 10%। ओके, अब हम सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमने एक लाइन बना दी। ये है ओ एक्स एक्सिस, ओ एक्स एक्सिस, और ऊपर की तरफ हमने वर्टिकल एक लाइन और ड्रॉ करी है। ये हो गई ओ वाई एक्सिस, ओ वाई एक्सिस। अब यहाँ पर हमें 1 सेंटीमीटर पर 10 मार्क कंप्लीट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। हम थोड़ा नीचे ले जाते हैं इसको। 9 एंड 10। यहाँ पर हम ओ एक्स एक्सिस को कर लेते हैं। दिस इज द ओ एक्स एक्सिस। अब हमें क्या करना है, ओ वाई एक्सिस पर परसेंटेज शो करना है। परसेंटेज के लिए सबसे पहले यहाँ हो जाएगा 0, देन 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। ये हमारा ओ वाई एक्सिस हो गया। ओ एक्स एक्सिस के ऊपर हमने 2 सेंटीमीटर पर ईयर्स जो है वो बना लेने हैं। ये हमने ईयर्स बना लिए। अब हम यहाँ पर ईयर नोट डाउन कर लेते हैं। 1951, 1961, 1971, 1981, 1991, 2001 एंड 2011। ओके, ये हमने कंप्लीट कर दिए। अब हम एक एक ईयर के लिए बार्स जो हैं वो कंप्लीट करेंगे। हम हाफ सेंटीमीटर के लिए बार जो हैं हमें 3 बार बनाना है। एक टोटल पॉपुलेशन के लिए, एक हमें बनाना है, एक हम टोटल पॉपुलेशन के लिए बनाएंगे, दूसरा मेल लिटरेसी रेट, और तीसरा है फीमेल लिटरेसी रेट जो है उसके लिए हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। ये 3 बार यहाँ पर हो गए। अब जैसे हम अगर बात करें टोटल पॉपुलेशन की, टोटल पर्सन्स की, तो 1951 में है 18.3। तो हम यहाँ पर 18.3 जो है उसको शो करेंगे। 18.3 मीन्स हाइट हमारी कितनी होगी, 18 mm। ये हमारा 18 mm हाइट हो गई। देन नेक्स्ट
उसके बाद 27.16 मेल लिटरेसी रेट है 27.16। 27 mm हमारी क्या हो जाएगी, इस बार की हाइट हो जाएगी 27 मिलीमीटर। 25, 26 एंड 27, दिस इज द 27 mm। ये कंप्लीट हो चुका। इसके बाद 8.86 इज द फीमेल लिटरेसी रेट इन 1951। अब हम यहाँ पर फीमेल लिटरेसी रेट की अगर बात करें तो 8.86 मीन्स 9 mm। इस द 9, ओके 9 mm हो गया। अब इसको हम यहाँ से मिला देते हैं। ये पहला बार जो है वो कंप्लीट हो जाता है, फर्स्ट बार इज़ कंप्लीटेड। अब हम 1961 के लिए बार जो है वो ड्रॉ करेंगे और इसमें भी आपको यही करना है। हाफ सेंटीमीटर पर 3 पॉइंट लगा दीजिए। अब 1961 में टोटल पर्सन लिटरेसी रेट है 28.3। हम यहाँ पर 28.3 पर का एक बार बना लेंगे, मीन्स 28 mm। 20 एंड दिस 28, ये हमारा 28 हो गया। यहाँ पर भी 28। इन दोनों को मिला लेते हैं टॉप से, इज 28। उसके बाद 40.4 इज द मेल लिटरेसी रेट इन 1961। 40.4 मीन्स 40 mm। यहाँ से हमने किया 10, 20, 30, 40, दिस इज द 40 mm। इन दोनों को हमने यहाँ पर क्या किया, मिला लिया। नेक्स्ट 15.35 इज द फीमेल लिटरेसी इन 1961। 15.35, दिस इज 15। हमने इसको मिला लिया और फिर हमने यहाँ से इसको रन कर दिया। ये हो गया दूसरा बार 1961 के लिए। अब हम 1971 की पॉपुलेशन लिटरेसी रेट को प्लॉट करेंगे। In 1971 total population literacy rate is 34.45। 34.45 means 34, 10, 20, 30 and 31, 32, 33, 34. This is the 34। यहाँ पर भी हमें यही करना है 34। उसके बाद मेल लिटरेसी है 45.96 मीन्स 46। यहाँ पर हम इसको ऊपर ले जाएंगे 46। 1, 2, 3, 4, 45 एंड 46। इसके बाद 21.97 is the female literacy rate। 21.97, 21, 10, 20 and 21.97 है, so 22 is the round figure। अब हम इन सबको जो है बार में कन्वर्ट कर दें।
ये हमारे लिए 1971 का बार हो जाएगा। उसके बाद 1981, 1981 में टोटल पर्सन लिटरेसी रेट है 43.57। 43 के लिए 1 2 3 4 40 एंड 43 44 4, this is 44. 43.57 means 44 in the round figure. Okay, 1 2 3 4 44. The male literacy rate in 1981 is 56.38. 1 2 3 4 5 55 and 56. The 56, then the last female literacy rate in 1981 29.76 means 30 in the round figure. 1 2 3. Okay, let's complete this bar. The next 1991, the total population literacy rate 52.21. 52.21. Ten, 20, 30, 40, 50 and 51. This is 51. Next, total male literacy in 1991 is 64.13. 1 2 3 4 5 6 and 1 2 3 4 64. Okay, this is the 64 and the female literacy in 1991 39.29. 1 2 3 and 39. This is the 39. Let's complete the bar first. Then 2001, the total literacy rate 64.84. 64.84 means 65 पर हम पॉइंट लगाएंगे 1 2 3 4 5 6 एंड देन 65. दिस इज 65. ये हमारे लिए 65 हो गया. देन सेकंड 75.85 is the male literacy. 75.
1 2 3 4 5 6 7 एंड देन 75.85 है, इसलिए हम लोग इसको लगभग 76 तक पहुंचा देंगे। द फीमेल लिटरेसी इन 2001 इज 54.16, then this is the 54, 1 2 3 4 5 एंड 54, यहाँ पर हमारा 54 हो गया। ओके, अब इन बार को हम लोग क्या करते हैं, कंप्लीट कर देते हैं। ये तीनों बार हमारे कंप्लीट हो चुके हैं एंड नेक्स्ट 2011. In the 2011 the literacy rate is 73, male literacy rate। हमेशा हर एक ईयर जो आप शो कर रहे हैं उनके बार में आप ½ सेंटीमीटर जो है उसका डिस्टेंस ज़रूर रखें, और डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि 2001 से 2011 के बीच का डिस्टेंस कुछ और है और 1991 से 2011 के बीच जो बार हैं उनका डिस्टेंस कुछ और है। अब हमें यहाँ पर 73 को शो करना है। टोटल लिटरेसी रेट 73, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 1 2 3, दिस इज 73। ये बार शो कर रहा है 73 को। उसके बाद 80.9 हमारी मेल लिटरेसी रेट है, तो हम 80.9 पर जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, दिस इज द 80 एंड 0.9 है, तो हम यहाँ पर चले गए 80.9। मीन्स 81। 1 2 3 4 5 6 7 8 80 एंड देन 80.9 है, इसलिए हम 81 पर इसको प्लॉट करेंगे। उसके बाद फीमेल लिटरेसी रेट है 64.6, 1 2 3 4 5 6 एंड देन 61 62 63 64 64.6, यहाँ तक हम पहुँचा देते हैं। अब हमारा डायग्राम कंप्लीट हो चुका है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सेंसस ईयर लिख लेते हैं, क्योंकि ये सेंसस ईयर को शो कर रहा है। सेंसस ईयर, और जो OY एक्सिस है ये शो कर रहा है किसको, लिटरेसी रेट को। तो हम यहाँ पर लिटरेसी रेट इन परसेंटेज कर देते हैं। अब हमें यहाँ पर ये समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा बार जो है वो किसे शो कर रहा है, किस लिटरेसी रेट को शो कर रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हर एक के लिए अलग अलग कलर जो है वो असाइन कर लेंगे और एक इंडेक्स बना लेंगे जिसमें ये चीज़ें शो हो जाए। जैसे हम यहाँ पर एक इंडेक्स जो है वो दे देते हैं। ये हमारे लिए इंडेक्स हो गई।
और इस इंडेक्स के लिए हम लोग यहाँ जो है वो कलर असाइन कर देंगे, जैसे कि येलो कलर जो है वो शो करेगा पर्सन्स को, टोटल पर्सन्स को, टोटल पर्सन्स। ग्रीन कलर जो है यहाँ पर हम ग्रीन कलर यूज़ में ले लेते हैं। ग्रीन कलर शो करेगा मेन लिटरेसी रेट को, और इस कलर से हम लोग फीमेल लिटरेसी रेट को शो कर देंगे, फीमेल को यहाँ पर शो करेंगे। अब जो हमारे बार बने हैं उन बार में हम लोग इन्हीं कलर को जो है वो यूज़ में ले लेंगे, जैसे कि हमने पर्सन्स टोटल पॉपुलेशन के लिए यहाँ पर इसको यूज़ किया था, तो हम यहाँ पर इस कलर को यूज़ में ले लेंगे। ओके, हमने मेल लिटरेसी को शो करने के लिए ग्रीन कलर यूज़ लिया था, तो यहाँ मेल लिटरेसी के लिए ग्रीन कलर। और इसी तरीके से फीमेल लिटरेसी के लिए हमने इस कलर का यूज़ किया था, तो हम यहाँ पर फीमेल लिटरेसी को इस कलर से, सैफ्रॉन कलर से शो कर देते हैं। ये हो गया। अब बार में आप चाहे तो कलर यूज़ ले सकते हैं, चाहे आप डिफरेंट शेड्स जो हैं अलग अलग बार के लिए यूज़ में ले सकते हैं, लेकिन जो सेंसस ईयर के लिए आप एक सेंसस ईयर के लिए अगर आप कलर यूज़ कर रहे हैं तो नेक्स्ट सेंसस ईयर के लिए भी वही कलर यूज़ में लें, क्योंकि इससे कंपेयर करने में इजी हो जाता है। आप लोग अपनी फाइल जो होगी उसमें यहाँ पर हेडिंग लिख लेंगे अच्छे बोल्ड लेटर्स में, लिटरेसी रेट इन इंडिया, लिटरेसी रेट इन इंडिया 1951 to 2011 इन परसेंटेज। ओके, इस तरीके से आपको अपना लिटरेसी रेट और मल्टीपल बार डायग्राम जो है वो कंप्लीट करना है। ओके, नेक्स्ट पोर्शन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू।